फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि प्योर साइंस की ओर जाना है, आने वाले दिन में उसको बीटेक करना है या डिप्लोमा करना है। डिप्लोमा के लिए तो फिर आप मैट्रिक के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंटर के बाद जब आप इंजीनियरिंग की ओर मूव होना चाहते हैं तो बेसिकली आपको पीसीएम होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स आपका होना चाहिए, मैथ केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथ होना चाहिए। और अगला जो महत्वपूर्ण है पीसीएमबी, बच्चों के लिए एक सवाल मतलब उसके पास खुला रहता है कि वो पीसीएमबी को भी पढ़ सकता है, यानी कि फिजिक्स भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, मैथ भी पढ़ेगा और बायो भी पढ़ेगा। और बच्चे लोगों को ये होना चाहिए कि पीसीएमबी को हम जब ले रहे हैं तो आपके पास प्योर साइंस भी है और बायोलॉजी भी है, यानी कि आगे भविष्य में आप यदि एमबीबीएस की ओर मूव करना चाहते हैं, आप बीएससी नर्सिंग की ओर मूव करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वहां से ट्रेड से वो बदल सकते हैं। लेकिन वह एक कंडीशन में होता है, यदि आप पीसीएम लिए हैं यानी कि प्योर साइंस लिए हैं तो आप बायोलॉजी की ओर मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सवाल अमूमन रहता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है मतलब पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, वो होने से आपका मैथ भी कवर होगा, यानी कि प्योर साइंस कवर होगा, बायोलॉजी भी कवर होगा। इससे रिलेटेड हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। तो दूसरा सवाल आता है, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा समझा है कि साइंस में लेके आप एमबीबीएस कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, नया टेक्नोलॉजी को पढ़ सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि बच्चा आर्ट्स अगर चूज करता है तो आर्ट्स में उनका करियर क्या रहेगा? देखिए, आर्ट्स को अमूमन बच्चे नजरअंदाज करते हैं। इसी का वजह है कि उनको ये लगता है कि हम आर्ट्स पढ़ेंगे, आर्ट्स से पढ़ेंगे तो मेरा आगे का करियर क्या होगा। क्योंकि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आंसर ये होना चाहिए कि हम लोग बच्चे लोग को देखते हैं कि आपके आस पास के क्षेत्र में कोई बच्चे आर्ट्स में पढ़ते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार ये तो बिना कॉलेज गए, बिना पढ़े ही पास कर रहा है, तो उसके मन में ये सवाल आ जाता है कि हम भी आर्ट्स पढ़ेंगे तो शायद इसी प्रकार का होगा। लेकिन ये बच्चे के मन में भ्रांति रहता है वास्तविकता में, लेकिन ये भ्रांति को आज के सेशन में हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ये आर्ट्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिससे आप बड़े से बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं। इवन आप यूपीएससी क्रैक करके आप क्या कर सकते हैं, आईएएस अधिकारी भी बन सकते हैं, आईपीएस भी बन सकते हैं। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि आर्ट्स को नजरअंदाज करना अपने आप में सही नहीं है। जैसे कोई भी बच्चे यदि सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, मान करके इसलिए कोई बीटेक किया, बीटेक करने के बाद भी उसका ध्यान और ज्यादा आकर्षित हुआ कि हम भी आईएएस अधिकारी बनेंगे, तो घूम फिर करके वो जीएस ही पढ़ रहा है। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि हम पहले से ही जीएस पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इंटर में ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपके पास पॉलिटिकल है, आपके पास इकोनॉमिक्स है, आपके पास हिंदी है, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास एंथ्रोपोलॉजी है, अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट है। और वही सब्जेक्ट तो आपको जीएस में पूछे जाएंगे। आर्ट्स स्ट्रीम से लेकर के हम लोगों को अपने आप में मतलब ये नहीं फील होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट ये होगा कि आगामी दिन के लिए आपका जीएस प्रखर रूप से बढ़ेगा, मतलब स्ट्रांग हो जाएगा।